बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किसने खोदी थी? जवाब है हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोदी थी। सवाल है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर करवाई? जवाब है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद कुबा तामीर करवाई। सवाल है, वह कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? जवाब है सूरह मुज़म्मिल का एक रुकू एक आयत पर मुश्तमिल है। सवाल है, कौन सा अमल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब होगा? जवाब है लोगों के साथ हुस्न सलूक करना। यह अमल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब होगा। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र क्या थी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। सवाल है, किस शख्स के लिए रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है? जवाब है बीमार और मुसाफिर के लिए रमज़ान के रोज़े छोड़ने की इजाज़त है। सवाल है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? जवाब है कुरान मजीद में सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत सूरह अलक है। सवाल है, किस रंग के लिबास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है? जवाब है सफ़ेद रंग के लिबास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। सवाल है, कि शख्स को क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा? जवाब है क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल किया जाएगा। सवाल है, किस नबी के बेटे ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया था? जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया था। सवाल है, बताइए किस नबी को
सबसे पहले जन्नतियों का लिबास पहनाया जाएगा? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले जन्नतियों का लिबास पहनाया जाएगा। सवाल बताइए, जो इंसान सबसे ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ता हो वह क़यामत के दिन किसके करीब होगा? जवाब, जो शख्स सबसे ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ता हो वह क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होगा। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कितने साल बाद कबूल हुई थी? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा 20 साल बाद कबूल हुई थी। सवाल, कौन सा गुनाह करने वाले को क़यामत के दिन चूंटियों की शक्ल में उठाया जाएगा? जवाब, घमंड करने वाले को क़यामत के दिन चूंटियों की शक्ल में उठाया जाएगा। सवाल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा सब्ज़ी कौन सी है? जवाब है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पसंदीदा सब्ज़ी लौकी है। सवाल है क़यामत के दिन कौन सा गुनाह करने वालों के पेट बड़े होंगे? जवाब है क़यामत के दिन सूदखोर के पेट बड़े होंगे। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई वह कौन सी चीज़ है जो बीमारियों से बचाती है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई वह चीज़ गुस्ल है जो बीमारियों से बचाती है। सवाल है क्या आप जानते हैं जिक्र के बारे में कौन सी कुरानी आयत है? जवाब है जिक्र के बारे में यह कुरानी आयत है, ऐ ईमान वालों अल्लाह को बहुत कसरत से याद करो। सवाल बताइए, मेराज के शब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से कहाँ तशरीफ़ ले जाते थे? जवाब, मेराज के शब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से बैतुल मामूर तशरीफ़ ले जाते थे। सवाल है क्या आप जानते हैं कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को कौन कब्ज करेगा? जवाब है हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्ज करेगा। सवाल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते थे? जवाब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते थे। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद किस काफिर बादशाह के गुलाम थे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद नमरूद के गुलाम थे। सवाल बताइए, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, यह आयत किस सूरह में आई है?
जवाब, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। यह आयत सूरे अनकबूत में आई है। सवाल है, जिलहिज्जा के महीने में कौन सी सूरत पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जवाब है, जिलहिज्जा के महीने में सूरह इखलास पढ़ने वाले के 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल है, बताइए कुरान मजीद में किस सूरत का हर नमाज में पढ़ना ज़रूरी है? जवाब है, सूरह फातिहा का हर नमाज में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सवाल है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद किसने सबसे ज़्यादा हदीसें रवायत की? जवाब है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हदीसें रवायत की। सवाल, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे निकाह किया था? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित किया। सवाल है, बताइए क़यामत के करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन के कौन से नबी तशरीफ़ लाएंगे? जवाब है, क़यामत के करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। सवाल है, कुरान मजीद के मुताबिक दोज़ख के दरवाज़ों की तादाद कितनी है? जवाब है, कुरान मजीद के मुताबिक दोज़ख के दरवाज़ों की तादाद 7 है। सवाल, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जब घर तशरीफ़ लाते तो क्या करते थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जब घर तशरीफ़ लाते तो वह मिसवाक करते। सवाल है, जब नमरूद की नाफरमानी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर कौन सा अज़ाब नाजिल फरमाया? जवाब है, नमरूद की नाफरमानी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर मच्छरों का अज़ाब नाजिल फरमाया। सवाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? जवाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से सबसे पहले जन्नत में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे। सवाल है, बताइए किस सूरत को पढ़ने से 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब है, सूरे यासीन को एक बार पढ़ने से 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा जो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ेगा? जवाब है, दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ेगा।
सवाल: मुसलमानों के अलावा और कौन सी कौम यह मानती है कि क़यामत से पहले सूर फूंका जाएगा? जवाब: मुसलमानों के अलावा वह ईसाई कौम भी मानती है कि क़यामत से पहले सूर फूंका जाएगा। सवाल है, बताइए किस नबी को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज़ें आती थीं? जवाब है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज़ें आती थीं। सवाल है, क्या आपको मालूम है इस्लामी महीने कौन से दिन से शुरू होता है? जवाब है, इस्लामी महीने नए चाँद की नज़र आने से शुरू होता है। सवाल है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता कहाँ गुजारा? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हफ्ता हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गुजारा। सवाल है, फ़तह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सूरत पढ़ी थी? जवाब है, फ़तह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फ़तह पढ़ी थी। सवाल है, किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अता की थी? जवाब है, हज़रत काब बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अता की थी। सवाल है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह कौन सा मौजज़ा है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है? जवाब है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह मौजज़ा कुरान मजीद है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले कुरान मजीद को किताबो शक्ल में किसने जमा किया था? जवाब है, दुनिया में सबसे पहले कुरान मजीद को किताबो शक्ल में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमा किया था। सवाल है, क़यामत के दिन मोमिन के नामा आमाल में सबसे वज़नी चीज़ क्या होगी? जवाब है, क़यामत के दिन मोमिन के नामा आमाल में सबसे वज़नी चीज़ उसका हुस्न अखलाक होगा। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में किस तरह सोने से मना फरमाया गया है? जवाब है, इस्लाम में पेट के बल सोने से मना फरमाया गया है।